हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निखिल मॉनिटर पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजन सीरीज से, जो कि डीएलएड के प्रशिक्षुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज मानी जाती है। इसी सीरीज से परीक्षा के सभी प्रश्न बनाए जाते हैं। अदर कोई भी प्रश्न, बाहरी प्रश्न नहीं बनता है। इसीलिए हम आप लोगों के लिए, डीएलएड के प्रशिक्षुओं के लिए यह क्लास लेकर आए हैं। और यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है परीक्षा की दृष्टि से। अगले महीने में आप लोगों की परीक्षा होने वाली है, तो आप लोग ज़्यादा इधर उधर टाइम इन्वेस्ट न करते हुए आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कीजिए, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 16 प्रश्न तक हम कर चुके थे। अब प्रश्न 17 से पुनः आरंभ करेंगे इस क्लास में, ठीक है। स्क्रीन पर आप लोगों को प्रश्न 17 दिया गया है, दिख रहा होगा। दिया गया है कि आनंद का विलोम है। आनंद का विलोम है, तो आनंद का विलोम क्या होगा? विष, अवनि, अर्पण, विषाद। तो विष किसका विलोम होता है? अमृत का, ठीक है। आनंद का हो जाएगा विषाद। क्या हो जाएगा? विषाद। ऑप्शन ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आनंद का विषाद यानी कि दुख, ठीक है। आनंद मतलब होता है सुख, सुखी, खुशी, और विषाद मतलब होता है दुख, ठीक है। तो आगे प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कि विरोध शब्द का विलोम क्या होगा? विरोध शब्द का विलोम क्या होगा? तो विरोध शब्द का सही विलोम हो जाएगा समर्थन। किसी बात का विरोध करना, किसी बात का समर्थन करना, ठीक है। विरोध का विलोम हो जाएगा समर्थन। ऑप्शन स हमारा सही उत्तर हो जाएगा, समर्थन, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है स स ह व्यंजन कहलाते हैं। ये जो स स ह व्यंजन होते हैं, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। तो स स ह उष्म व्यंजन कहलाते हैं। उष्म व्यंजन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जब हम श स स ह बोलते हैं तो हमारे मुख से जो घर्षण के बाद उष्मा निकलती है, तो उष्मा निकलती है तो हम क्या कहेंगे? उष्म व्यंजन कहेंगे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा उष्म व्यंजन। ऑप्शन अ हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न देख लीजिए। दिया गया है कि अहि शब्द का अर्थ, अहि शब्द का अर्थ है, अहि शब्द का अर्थ है। तो अहि मतलब, अहि किसका पर्यायवाची? अहि सर्प का पर्यायवाची। ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन अ हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा सर्प। अहि शब्द का अर्थ है सर्प, ठीक है। अस्थावर का विलोम क्या होगा? अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? अस्थावर का विलोम शब्द जंगम होगा। ऑप्शन द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अस्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा जंगम, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया है अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदनी, कुमुदिनी, तो शुद्ध शब्द चुनना है। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं सबसे शुद्ध है ऑप्शन ब, कुमुदिनी, ठीक है। कुमुदिनी, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? श्रृंगार में बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, सही उत्तर हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द श्रृंगार है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है, भाषा संसार का नादमय चित्र है। यह कथन किसका है? भाषा संसार का
भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, बाबू सक्सेना। तो भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन सुमित्रानंदन पंत जी का है। ऑप्शन स हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न दिया गया है, देख लीजिए। दिया गया है कि देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। ये याद रखिएगा कि प्रश्न में कभी कभी नहीं शब्द जोड़ देता है और वहीं पर प्रशिक्षु क्या करके गलत, जो परीक्षार्थी होता है वो गलत करके चला आता है। ठीक है, तो आप लोग गलत नहीं करेंगे, आप लोग नहीं शब्द का ध्यान देंगे। यहाँ पर बोला गया है कि देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, या फिर एक वर्ड में दूसरे वर्ड का भ्रम नहीं होता है, या सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए होता है। और अगला है, लास्ट जो दिया गया है वो दिया गया है, एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्ति होती है, व्यक्ति नहीं व्यक्त बोला जाता है, व्यक्त दिया होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो संबंधित नहीं है वो ऑप्शन स संबंधित नहीं है। सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए नहीं है। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। दिया गया है, प्रश्न दिया गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, ध्वनि या वर्ण। ध्वनि को ही क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ऑप्शन द हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुग्रह शब्द का आग्रह होगा। ऑप्शन अ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आग्रह। ठीक है, अनुग्रह शब्द का क्या हो जाएगा? आग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिया गया है, अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है, दिया गया है 27 प्रश्न जो अनुग्रह शब्द का विलोम है। तो आग्रह, ग्रहण, संग्रह, विग्रह। तो अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह होगा। ऑप्शन द हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया, अब्ज शब्द का अर्थ है। अब्ज शब्द का अर्थ है। अब्ज शब्द का अर्थ उपयुक्त में सभी है। शंख अब्ज मीन्स शब्द भी होता, अब्ज शंख का भी पर्यायवाची है, कमल का भी पर्यायवाची है, कपूर का भी पर्यायवाची है। तो अब्ज शब्द का अर्थ हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, क से आगे प्रश्न जो दिया गया है, देखिए दिया गया है, क से म तक के व्यंजन कहलाते हैं। क से म तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? क से म तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? क से म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन स हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? जलधि, उदधि, पयोधि, उर्वशी। तो उर्वशी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची उर्वशी नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों क्या है? समुद्र के पर्यायवाची हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द उर्वशी। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है? याद रखिएगा, नहीं पूछा है तो
ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर हो जाएगा गिरिजेश। गिरिजेश शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दिया गया है राजन सीरीज जो है वो डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो आप लोग अगर डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम याद रखिए अगले महीने के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में होने वाला है, कंफर्म हो चुका है। ऑफिशियली वेबसाइट पर अभी अपलोड नहीं है लेकिन अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ाई। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से माँ सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पूछा है। महाश्वेता, भारती, वीणा, पाणी, पद्मा। तो महाश्वेता भी सरस्वती जी को कहा जाता है। वीणा पाणी मतलब वीणा को धारण करने वाली सरस्वती को ही कहा जाता है। भारती को भी सरस्वती जी को ही कहा जाता है। और पद्मा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पद्मा लक्ष्मी जी को कहा जाता है, न कि सरस्वती जी को कहा जाता है। ठीक है, पद्मा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पद्मा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, निशाकर, दिनेश, प्रभाकर, दिनकर। तो नहीं पूछा है, तो निशाकर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची निशाकर नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से 34 देख लीजिए। दिया गया है निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। याद रखिएगा, नहीं है। ललाम, चारू, मंजूषा, मंजूल। तो मंजूषा जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ललाम का पर्यायवाची सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। सुंदर का पर्यायवाची ललाम, चारू, मंजुल होता है। मंजूषा ललाम का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है उज्ज्वल। उज्ज्वल का समानार्थी है। उज्ज्वल मतलब क्या होता है? सफ़ेद होता है। और उज्ज्वल के समान अर्थ देने वाले क्या हैं? उसके समानार्थी हैं। तो उज्ज्वल किसका समानार्थी है? धवल का। धवल मतलब भी सफ़ेद होता है, उज्ज्वल मतलब भी सफ़ेद होता है। तो उज्ज्वल का समानार्थी धवल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ऊर्जा का समानार्थी है। तो ऊर्जा का समानार्थी तीक्ष्ण, उष्णता, तीव्रता, ओज। तो ऊर्जा का समानार्थी हो जाएगा ओज। ऑप्शन द हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ओज। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं। गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं। क्यों करवाए जाते हैं? अवबोध की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गृह कार्य के प्रश्न अवबोध की दृष्टि से प्लस ज्ञान की दृष्टि दोनों से करवाए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, व दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है वाचन शिक्षण की विधि है। वाचन शिक्षण की विधि क्या है? संप्रेषण विधि, अनुकरण विधि, व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संप्रेषण विधि और अनुकरण विधि दोनों। तो ब दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। मौन वाचन शिक्षण का क्या उद्देश्य है? जब कोई मौन रहता है तो मौन वाचन शिक्षण का जो उद्देश्य है मनन शक्ति का विकास
तार्किक योग्यता का विकास, अ ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है वह मनन शक्ति के विकास और तार्किक योग्यता के विकास के लिए, दोनों के लिए है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अ ब दोनों। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया है लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है। तो लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि क्या होती है? लेखन शिक्षण लिखने का कौशल, लिखने में जो है कुशलता प्राप्त करने के लिए लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियाँ अपनाई जाती हैं। तो लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है लिखने का कौशल। अ ब दो, ऑप्शन ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम केवल इतना ही करते हैं और आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।